दोस्तों लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा के बंदोबस्त भी चाक चौबंद कर दिए गए दोस्तों। पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों। और अगर कोई भी किसी लड़की महिला को छेड़ता है, पीछा करता है, सेक्सुअली फिजिकली हैरेस करता है या किसी भी तरीके से हैरेस करता है दोस्तों, तो नए कानून में इसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया दोस्तों। और आज इन्हीं कानूनों को हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में इफेक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। और जो महिलाओं की सुरक्षा के कानून है उनको समझते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 73 क्या कहती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या किसी भी तरीके का आपराधिक बल का प्रयोग करता है दोस्तों, तो ऐसे में 1 साल की जेल होगी उसे, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा दोस्तों। और साथ ही वो जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा दोस्तों। और ये गैर जमानती अपराध होगा, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जाएगा दोस्तों। मतलब इसमें जमानत नहीं मिलेगी। इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि ये जो अपराध है ये समझौता करने योग्य भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुकदमा चल रहा है या एफआईआर हो गई है और उसे आप बाहर समझौता करके हटा सकते हैं। इस पे केस चलेगा ही चलेगा दोस्तों। इसके बाद समझते हैं दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 73 का इस्तेमाल दोस्तों ऐसे मामलों में होगा जहां किसी व्यक्ति ने किसी महिला की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया गया हो, गलत मंशा के साथ जबरदस्ती की गई हो, जोर जबरदस्ती की गई हो दोस्तों। इसके बाद समझते हैं दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 यौन उत्पीड़न 74। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को गलत तरीके से छूने का प्रयास करेगा, किसी महिला को बुरी नजर से देखता है या उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात करता है या फिर किसी महिला के शरीर की ताका झाकी करता है दोस्तों, और एक महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील वीडियो फोटो दिखाने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करके कार्रवाई होगी दोस्तों। और इस धारा के तहत किसी भी महिला को गलत तरीके से छूना, थप्पड़ मारना या किसी अंग को गलत तरीके से छूना, गले या कमरे में हाथ डालना या किसी भी तरीके से महिला को अगर शर्मिंदा होना पड़ता है तो इस धारा के तहत कवर होगा दोस्तों। किसी भी तरीके से सेक्स के लिए मांग करना, किसी महिला पर अभद्र या कामुक टिप्पणी करना दोस्तों, और इसमें भी 1 साल से लेकर 3 साल का कठोर कारावास होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। और ये जमानती अपराध होगा दोस्तों, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं होगा दोस्तों। और ये अपराध भी समझौता करने के योग्य नहीं होगा। जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसके केसेस में समझौता नहीं होगा, मुकदमा ही चलेगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 75। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को बलपूर्वक ताकत से निर्वस्त्र करने के लिए मजबूर करता है दोस्तों या उसे निर्वस्त्र होने के लिए उकसाता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज होगा दोस्तों। और इसमें भी 3 साल से लेकर 7 साल का कठोर कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा दोस्तों। और ये गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है और मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं होगा दोस्तों। और ये भी समझौता करने योग्य केस नहीं होगा इस धारा के तहत जो मुकदमा दर्ज होगा। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 दृश्यकारिता। साधारण शब्दों में समझते हैं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या फोटो या वीडियो बनाएगा, उसे प्रसारित करेगा, उसे फैलाएगा जहां महिला को नहीं पता है कि उसे कोई भी देख रहा होगा, ऐसे अपराध को दृश्यकारिता का अपराध कहा जाता है दोस्तों। और इसमें बीएनएस 76 के तहत मुकदमा दर्ज होगा दोस्तों। साधारण शब्दों में समझे, जो हिडन कैमरास लगे होते हैं, बाद में उनको वायरल किया जाता है या ऐसा कुछ भी किया जाता है, ये उनके लिए धारा जोड़ी गई है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 76। और इसमें दोस्तों पहली बार अगर कोई दोषी पाया जाता है तो 1 साल से लेकर 3 साल का कठोर कारावास, और अगर दूसरी बार वो पाया जाता है तो 7 साल तक का कारावास होगा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है दोस्तों। और ये भी गैर जमानती है, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं है दोस्तों। और ये अपराध भी समझौता करने योग्य नहीं होगा। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 77। आए दिन आप लोगों ने भी देखा सुना होगा दोस्तों कि कोई किसी महिला का, किसी लड़की का पीछा कर रहा है, तो दोस्तों ये भी अपराध होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पीछा गलत इरादे से करता है या इंटरनेट के थ्रू करता है, ईमेल के थ्रू करता है, व्हाट्सएप के थ्रू करता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर महिला की निगरानी करता है या उसका पीछा करता है दोस्तों, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा
77 के तहत मुकदमा दर्ज होगा दोस्तों। और इसमें भी पहली बार अगर कोई किसी केस में दोषी पाया जाता है तो 1 साल से लेकर 3 साल का कारावास दोस्तों। और अगर वही वो दोबारा कृत्य करता है, दोबारा दोषी पाया जाता है तो 5 साल तक की सजा होगी और प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा दोस्तों। और ये भी एक गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है दोस्तों। और ये भी अपराध समझौता करने के योग्य नहीं है दोस्तों। साथ ही दोस्तों महिलाओं के लिए 0 FIR की भी व्यवस्था की गई है। इसमें महिला के साथ अगर जब भी कभी भी किसी भी एरिया में कहीं भी कोई क्राइम होता है तो वो किसी भी थाने में, निकटतम किसी भी थाने में अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। इसको बोलते हैं 0 FIR। इसकी व्यवस्था पहले भी थी दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता में भी इसको रखा गया है और अच्छे से दुरुस्त किया गया है दोस्तों। हर चीज की टाइम लिमिट बांधी गई। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके, अपराध रोके जा सके दोस्तों। थैंक यू।